हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा मल्टी ई लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये हमारा लास्ट टैब होगा व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर आप सीखेंगे कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट व्यू मतलब डॉक्यूमेंट को देखने का तरीका, जूम और कितनी सारी बार इसके अंदर आती है जो किस तरह से एक्टिवेट होती है। ठीक है, मतलब रिव्यू और व्यू जो हमारा टैब होता है ये केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के रूप के अंदर होता है। जो मेन वर्क होता है वो आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग के जरिए किया जाता है। तो आइए सीखते हैं व्यू टैब किस तरह से काम होगा। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। व्यू टैब के अंदर सबसे पहले देखो प्रिंट लेआउट नाम से एक फीचर आता है जो ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी सिलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये एमएस वर्ड कहता है कि जो आपका पेज है वो डॉक्यूमेंट में किस तरह से प्रिंट होगा उसी तरह से डायरेक्टली दिखा जाएगा। जबकि पुराने टाइम में जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट आता था उस समय ये ड्राफ्ट वाला चूज होता था। ड्राफ्ट मतलब सिंपल पेज, जिसके जरिए आप केवल सिंपल काम कर सकते थे, लेकिन काम करने के बाद जब प्रिंट देखना होता था तो फिर प्रिंट लेआउट पर क्लिक करते थे। लेकिन वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है तो इसमें ये ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट होता है। मतलब सबसे पहले जो आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं। डॉक्यूमेंट को आप किस किस तरीके से देख सकते हो। तो पुराने टाइम में ड्राफ्ट के जरिए देखा जा सकता था, काम इसी तरह से होता था। लेकिन आज के समय में ये प्रिंट लेआउट है, जबकि इन्होंने पुराना वाला भी रखा है कि अगर आप पुराने तरीके से देखना चाहते हो तो ड्राफ्ट पे क्लिक कर दो। लेकिन आजकल ऑलरेडी प्रिंट निकालना होता है, इसलिए प्रिंट लेआउट। एक होता है फुल स्क्रीन, कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फुल स्क्रीन पे दिखना चाहिए, तो आप फुल स्क्रीन पर कर दीजिए। तो अब आपका डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ, एस्केप कर दोगे वापस तो नीचे नॉर्मल हो जाएगा। वेब मतलब इंटरनेट टाइप में पेज। वेब मतलब समझ गए होंगे आप, इंटरनेट वाला पेज। जो होम पेज होता है इंटरनेट पे कंप्लीटली फुल साइज का पेज होता है, तो इसीलिए ये आपके होम पेज को इंटरनेट टाइप के पेज में दिखा देगा। एक आउटलाइन, प्रत्येक वर्ड की ऐसे आउटलाइन होती है जिसको हम टैब बटन से आगे ले सकते हैं और वापस शिफ्ट के साथ टैब बटन से पीछे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काम यहां से किया जाता है डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। अब आपके ऑप्शन आता है नेक्स्ट आपका बार। ये 5 ऑप्शन तो समझ में आ चुके होंगे। एक चीज और, ये 5 ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बोला था पेज को देखने के तरीके, ये देखो ड्राफ्ट, आउटलाइन, वेब, फुल स्क्रीन, ये जैसे भी आप देखना चाहो आप यहाँ से भी देख सकते हो। मतलब ये जो व्यू में सेटिंग है वो यहाँ पर भी है। साथ ही साथ आपका पेज जो है वो रूलर बार जो आती है वो नहीं आती है, तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी रूलर बार को दिखाने का या हाइड करने का काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो वर्ड है, उसमें ग्राफ जैसे लाइनें आनी चाहिए, तो ग्रिड लाइन्स पर क्लिक कर दो, ये आ गई। तो ग्राफ जो पेपर होता था आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, ग्राफ पेपर ग्रिड लाइनें, तो वो लाइनें यहाँ शो होने लग गई। नहीं चाहिए तो हटा दो। एक होता है नेविगेशन पेन, पेपर का थंबनेल्स पेज दिखाना। जैसे आपका ये पेज यहाँ चल रहा है तो ये अभी कितना पेज इसमें जगह खाली है, पर नीचे जाके देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो छोटा रूप यहीं पे दिखा देता है, तो आप जो काम करते जाओगे तो वो यही पता चल जाएगा कि कितना पेज हो गया। उसका छोटा प्रारूप यहाँ दिखा दिया जाता है। जूम समझ चुके होंगे, जूम कितना, तो मैं आपको साथ के साथ बता दूं, एमएस वर्ड में आप 200% भी जूम कर पा रहे हो, 100% भी कम कर रहे हो, तो कम से कम कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 500%। अगर मैं 600 डाल रहा हूँ तो इसने मना कर दिया कि कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 500% तक ही आप जूम कर सकते हैं। ये जूम का फीचर यहाँ पर भी अवेलेबल है। प्लस पर क्लिक करो तो जूम ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़, जूम आप कंट्रोल के साथ, जो आपका कीबोर्ड में कंट्रोल है उसके साथ माउस का स्क्रॉल बार, माउस के अंदर जो स्क्रॉल बटन होता है घुमाने का, स्क्रॉल बटन होता है उसको घुमाओ तो भी जूम होगा। ये देखो हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है कि आपके जो पैराग्राफ हैं उन पैराग्राफ के अंदर मान लो 4-5 आपके पास पेज है। मेरे पास यहाँ पर भी पेज है, यहाँ पर भी पेज है, तो आप अगर 1 पेज पर क्लिक करो तो 1 पेज दिखाएगा, लेकिन 2 पेज पर क्लिक करें 2 पेज एक साथ दिखा देगा, ताकि आपको 2 पेज एक साथ देखने को मिल जाए। अब आप 2 पेजों को एक साथ जूम कर पा रहे हो, एक साथ कम कर पा रहे हो, देखने में आपकी थोड़ी आसानी रहेगी। किससे? 1 पेज और 2 पेज से। पेज विड्थ क्या होता है कि नहीं मेरे को तो एक ही पेज देखना है, फुल स्क्रीन के हिसाब से देखना है, तो पेज विड्थ तो हो गई फुल स्क्रीन, ताकि आपको दिखने में थोड़ी आसानी रहे। तो जैसे आपको सूटेबल हो आप देख सकते हो। न्यू विंडो,
ये क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट की एक कॉपी और कर देता है। जैसे ये भी मेरा एक डॉक्यूमेंट है, दिखा देता हूँ। अभी एमएस वर्ड देखो एक ही आ रहा है, तो मुझे इसकी एक और कॉपी करनी है, तो न्यू विंडो। तो अब ये 2 हो चुका, देखो पहले 1 था अब 2 हो चुका। तो डॉक्यूमेंट की एक ही डॉक्यूमेंट की 2, एक यहाँ भी लिखा हुआ भी 1:2, मतलब एक का ही दूसरा पार्ट है ये। अरेंज मतलब दोनों को भी एक साथ देखना, ये अलग और ये अलग, मतलब फाइल एक ही है मेरी, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट एक साथ ओपन हो जाते हैं, इसीलिए इसको अरेंज ऑल कहते हैं। स्प्लिट, पेपर को 2 भागों में डिवाइड करना, ताकि आधा पेपर आपको अलग दिखाई दे और आधा पेपर अलग दिखाई दे, आधा अलग आधा अलग। पेज को 2 भागों में डिवाइड करना। स्विच विंडो, ये कब काम आता है, जैसे कि मान लो मैंने 4-5 फाइलें खोल रखी है, एक ये वाली, ठीक है, फिर उसके बाद एक ये वाली, तो मैंने 2-3 फाइलें ओपन कर दी। तो स्विच विंडो पे जाके आप कौन सी विंडो में जाना चाहते हो, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर दो, ताकि आप नाम वाइज यहीं से ओपन कर सको। नहीं तो आप यहाँ पर जाओगे तो अब देखोगे तो यहाँ से नाम देखना पड़ेगा, समय खराब होगा। तो सीधा स्विच विंडो पे गए कि भाई ये वाली, तो सीधी वो ओपन हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप सीधे स्विच विंडो के थ्रू डायरेक्ट अपनी बुक को ओपन कर सकते हो, जिस तरह से भी आप ओपन करना चाहो। तो इसी के साथ हमारे एमएस वर्ड के कंप्लीट टैब पूरे होते हैं। अगली वीडियो में कुछ स्पेशल लेकर आएंगे, ताकि आपको एमएस वर्ड और भी अच्छे से और एक कंप्लीट आपको समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।